हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम दो टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पर राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ और दूसरा यहाँ पर प्रधानमंत्री से जुड़े हुए कुछ शानदार तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और मैंने जानबूझकर यहाँ पर दो टॉपिक को ही शामिल किया है। पहला राष्ट्रपति के बारे में और दूसरा प्रधानमंत्री की। ऐसा नहीं कि हम जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। हम केवल पहले व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये हम जो सीरीज चालू किए हैं इसमें फर्स्ट पर्सन इन इंडिया फीमेल देख चुके हैं और अब मेल को देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, यहाँ पर क्या चीजें किस तरीके से कही गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले राष्ट्रपति, तो आप जान ही रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र बाबू जिनको कहा जाता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये आप जान ही रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इसके बाद भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, देखिए हम राष्ट्रपति देख रहे हैं, तो पहले में जो भी आपके सामने आए, जो भी आपके सामने आए का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति हुए, फिर उससे जुड़े दूसरे कौन से राष्ट्रपति और उससे जुड़े तीसरे राष्ट्रपति। यहाँ पर तीन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है जो कि फर्स्ट थे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को हमें क्लियर करना है। तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे। ठीक, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहता है, सम्मान से राजेंद्र बाबू भी कहा जाता है। और दूसरा कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात आई, तब अब हम यहीं पर देख लेते हैं इनसे जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है दोस्तों। फैक्ट ये है कि ये अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इस तरीके से प्रश्न घुमा के पूछा जाए कि पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, तब आप किसका नाम लेंगे? तब आप नाम लेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। अगला है कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। आगे क्या है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, इनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 5 सितंबर जान ही रहे हैं कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर? अगली जो कड़ी है उसको हमें सीखना है। अगली जो हमारी जो लाइन है वो है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप इन्हें जान रहे हैं, इनसे जुड़ा कोई और भी प्रश्न नहीं है। भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किए थे। अगला है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। तो सिख प्रधानमंत्री, जैसे कि प्रधानमंत्री की सीरीज चल रही है, तो जितने भी प्रधानमंत्री हैं फर्स्ट वाले, उन सबको हमें कवर कर लेना है। तो फर्स्ट जो है उनका क्या नाम है कि फर्स्ट प्रधानमंत्री जो है उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब यहाँ पर यहीं से थोड़ी सी कहानी अच्छी लगने वाली है। ये जो 3-4 हैं इनके बारे में विस्तार से जानना है, तो देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहली बात कि भारत के, क्लियर कर देता हूं मैं इसको, हाँ अब देखते हैं, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। उनका क्या नाम था? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे। अब यहीं पर इस चीज को पहले हम समझ ले, फिर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। और फिर वे प्रधानमंत्री जिनको निशाने पाकिस्तान मतलब सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला है, वो एकलौते प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई ये एकलौते प्रधानमंत्री हैं भारत के जिनको पाकिस्तान, प्रधानमंत्री के बारे में बात की जा रही है। और निशाने पाकिस्तान क्या शाहरुख खान को मिला है कि नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि निशाने पाकिस्तान जो उनका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो एकलौते प्रधानमंत्री केवल मोरारजी देसाई को मिला है। अगला क्या है कि पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यकाल के दौरान ही इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम है? मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई चल रहा है तो उससे जितने भी फैक्ट जुड़े हुए हैं उन सबको हम एक साथ जब कवर कर लेते हैं, तब हमें चीजों को समझने में आसानी होती है और वो हमारे माइंड में एक जगह फिट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखें यहाँ पर कैसे कहानी जुड़ी। ये कहानी है आपातकाल की, इमरजेंसी जब लागू की गई थी उस दौरान की कहानी है। और जो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था।
आंदोलन किया था। और फिर क्या हुआ था, उसमें जो जनता पार्टी थी, ये पॉलिटी की बातें हैं, हम इमरजेंसी में इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बैकग्राउंड हमें जान लेना है। नहीं तो ये क्या है कि जब हम केवल फैक्ट ही रटना स्टार्ट करते हैं तब स्टैटिक जीके बहुत कठिन हो जाता है। यही समस्या सबसे ज्यादा जो है कि देखी जाती है कि स्टैटिक जीके में मन नहीं लगता और स्टैटिक जीके से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए बैकग्राउंड को हल्का सा क्लियर करें, ऐसा नहीं पूरी की पूरी हिस्ट्री ही उसकी जानने लगे। तो यहाँ पर इमरजेंसी के बारे में जाना, जयप्रकाश जी के बारे में जाना जिन्होंने आंदोलन किया था। फिर उसके बाद कहानी क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि जनता पार्टी जो हुई वो जीती, और जो जयप्रकाश जी थे, उनकी जो हेल्थ थी वो खराब हो गई थी, किडनी भी खराब हो गई थी। इस कारण से मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी। अब आगे क्या है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद की शक्ल नहीं देखी, हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, या फिर आप इसे कह सकते हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। ठीक है, अब बड़ी अजीब मतलब रोचक जानकारी है कि नहीं, ये कमेंट करके बताना जरूर। तो यहाँ पर क्या है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद की शक्ल नहीं देखी, इसलिए मैंने इसी दो टॉपिक को उठाया कि जिससे कि हम इन दोनों के बारे में अच्छे से जान सकें। तो यहाँ कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे। और चौधरी चरण सिंह की बात आ रही है तो इसके साथ हम जानते हैं 23 दिसंबर को इनका जन्मदिन है और वहीं पर मनाया जाता है किसान दिवस। ये किसान नेता थे, ठीक है, और इनकी बहुत मतलब कहानियां भी हैं किसानों के लिए, तो उनको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ये जो चीज है, अब जैसे कि ये क्या हुआ, ये फैक्ट हो गया कि इन्होंने जो है कि संसद की शक्ल नहीं देखी, मतलब इन्होंने पार्लियामेंट को फेस नहीं किया। ठीक, लेकिन अब ये कहानी कैसे हुई, इसको थोड़ा सा अगर जान लें तब जो है कि सोने में सुहागा वाला मुहावरा सत्य हो जाएगा। ये कहानी ये है कि जब ये थोड़े टाइम के लिए प्रधानमंत्री बने थे और उस समय कोई सत्र ही नहीं चला। अब जब सत्र नहीं चला तब फिर ये जो है कि वहां जाने का अवसर ही नहीं प्राप्त कर पाए। बात क्लियर। अब अगला क्या है, अगला बहुत मतलब शानदार जानकारी है ही कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री थे तो इसीलिए गृह मंत्री भी बने। ये दोनों एक साथ ही जुड़े हुए हैं। जब भारत आजाद हुआ उस समय जो है कि प्रधानमंत्री और जो है कि कौन बनेगा, इसके लिए दो उम्मीदवार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। फाइनली पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको जो है कि गृह मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री का भी पद दिया गया। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी।